इफ यू ऑल अलाउ मी, मैं याया से जरा स्कूप ले लूं, इनसाइड स्कूप, क्योंकि ये खबरें भी चल रही थी कि अजहर अली ने नाराजगी में इस्तीफा दिया है, वह नाराज हैं। मामला क्या है याया? गालिबन यही है कि सरफराज को ओहदा दिया गया है तो अजहर अली ने कहा कि मैं साइडलाइन हो जाता हूँ। देखिए, नाराज़गी उनकी इसलिए है कि जो अंडर 19 टीम इस वक्त 30 लड़कों को सेलेक्ट किया गया वो उन्होंने किया। शाहीन के हवाले से वो काम कर रहे थे, लेकिन वेरी फर्स्ट डे से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो था, क्योंकि अजहर अली की लाहौर में अपनी एकेडमी है और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला देख रहे थे और सिलेक्शन के मामला भी देख रहे थे। और अब सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद महीने पहले मेंटोर थे, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुशीर भी हैं। अब उनको जो है वो अंडर 19 सतह पर जिम्मेदारियां देने का एक बुनियादी मकसद यह है कि सरफराज जो हैं 2006 में श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं। सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीता। तो इस तरह के कैरेक्टर सामने लाना, नौजवानों को एक रोल मॉडल चाहिए, तो सरफराज को लाने का मकसद ये था। अजहर अली अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिस तरह आपने बताया कि ख़बरें आ रही हैं कि जी वो इस तमाम सूरत हाल से कुछ खफा थे। तो जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अजहर अली के अपने फ़र्जन जो हैं वो खेल रहे थे। ये बात ठीक है, हमारे साथ 3 टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर है तो उसका बेटा खेले, लेकिन अगर आप हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे हो तो फिर एक मसला बन जाता है। तो ये एक मसला था और अब सरफराज अहमद को जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन मुनासिब ये होता है कि फिर मैं यही बात करूंगा कि हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, उनको ये नहीं पता होता उन्होंने करना क्या है। और अजहर अली अगर उनको कोई और रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आता, लेकिन जो आगे की कहानी है वो ये है दानिश कि सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीली आ रही थी, तो अजहर अली ने बोला कि एक चीज़ हाथ से नहीं निकल रही, और भी चीज़ें हाथ से निकल रही है, तो मुनासिब यही है कि रास्ता बदल लिया जाए तो मुनासिब है। बट राशिद भाई, खफगी थी या नहीं थी, अगर पीसीबी ने एक फैसला ले लिया, सरफराज को अपॉइंट कर दिया है, तो अजहर अली का साइडलाइन हो जाना ही ठीक फैसला था, क्योंकि फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती। जी सही फैसला है, क्योंकि आपका जो ब्लड रिलेशन है अगर टीम में आ रहा है या आने के चांसेस हैं, तो आपको बोर्ड पे नहीं होने चाहिए, स्पेशली की पोस्ट पे लाइक मेंटोर, कोचेस या सिलेक्शन कमेटी में। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन फैसला है। सेम चीज़ बातें देखें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मिसबा का भी बेटा खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, अजहर अली का भी खेल रहा है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन जिन क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं वो अपनी अलर्जी का ऐलान करते हैं। अजहर अली का अब मुझे अंदर का नहीं पता, जैसा याया भाई बात कर रहे हैं, दूसरे लोग, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं बात वही करूंगा कि जैसे पास में भी कुछ बड़े प्लेयर्स ने फैसला किया था कि मेरा बेटा जब सिलेक्शन होगा तो मैं बोर्ड का किसी ओहदे पे फाइज नहीं होगा, और ऐसे ही हुआ। अब अजहर अली का बेटा होता है या नहीं होता वो आगे की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से राइट फैसला है कि क्योंकि 30 प्लेयर्स में शायद नाम होगा और आगे जाके सिलेक्शन में अजहर अली का इन्फ्लुएंस अगर नहीं भी होता तो हम बात जरूर कर रहे होते हैं कि अजहर अली की वजह से अब वो सिलेक्ट हो जाता है, सरफराज हैं या मिसबा करें या कोई और करे, तो इतनी बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो सीट को छोड़ के जा रहे हैं। तो लॉजिकली तो ठीक किया। अब अंदर की बात मुझे नहीं पता कि क्या वजूहत हुई, क्या क्या उनको चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त का जो फैसला है उनका दुरुस्त है। अंदर की बात को हम फिलहाल पोशीदा ही रहने देते हैं। बट सिकंदर बख्त, अजहर अली का अपना फैसला एक तरफ, सरफराज की अपॉइंटमेंट अच्छी अपॉइंटमेंट है, जैसे याया कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हैं उनकी, उन पर इन्वेस्टमेंट हुई है और अब उस इन्वेस्टमेंट को एज अ मेंटोर कैपिटलाइज करने की बात की जा रही है। देखिए वो तो बिल्कुल सही है, इसलिए कि सरफराज एक स्टार है और कप्तान, विनिंग कैप्टन, सब कुछ है, और बच्चे उसकी बात गौर से सुनेंगे, उसकी तरफ देखेंगे। एक ऐसा बंदा सामने ले आते हैं जिसने कुछ भी नहीं खेला तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सरफराज का बिल्कुल 100%। मगर खुदा के लिए उनसे ये कहें कि कीपिंग शिपिंग छोड़ दें, जो बच्चे खेल रहे हैं ना कायदे आज़म ट्रॉफी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, बार बार इसका जिक्र करूंगा। ये बहुत गलत हरकत थी, क्रिकेट बोर्ड को इसको रोकना चाहिए था। नहीं, गलत है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको आप विकेट कीपर को फील्डिंग करा रहे हैं और आप खुद कीपिंग कर रहे हैं, और जबकि आप रिटायर हो गए हैं, आप सिलेक्टर भी हैं, मेंटोर भी हैं, वो गलत है। मैं उस पर प्रोटेस्ट करूँ। अच्छा, 1 साल पहले से मैं बात शुरू करता हूँ, जब अमेरिका का वर्ल्ड कप हुआ था ना T20 का, उसके बाद मुझे पीसीबी ने अप्रोच किया कि आप कुछ कह रहे थे टीवी पे, हमें लिख के भेजें। जो मैंने पॉइंटर्स लिखे थे उसमें ये तीसरा या चौथा पॉइंटर था कि जो लड़का, जो बच्चा जिसके रिश्तेदार, ससुर, सास, जो भी है, क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने उसमें मिसालें भी डाल दी थी कि ये लड़का इसके वजह से, ये लड़का इसकी वजह से, ये लड़का इसकी वजह से खेला।
तो ये बात तो मैंने आज से 1.5 साल पहले उनको लिख कर दी थी, मगर शायद असर अब हो रहा है, या मुझे लगता है कि अजहर ने कुछ और ऐसी चीज़ कर दी है कि जो कि उनको पसंद नहीं आई। मैं ये समझता हूँ अजहर को चाहिए था रिज़ाइन नहीं करता, वो कोई और सी जॉब ले लेता। मैं एग्जैक्टली यही सवाल लेके अहमद आपकी तरफ आ रहा हूँ। अजहर अली ने तो रिज़ाइन कर लिया, वरना हमने माजी में ये भी देखा है कि अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं, जिसकी पहले अपॉइंटमेंट हुई भी होती है वो भी वहीं बैठे रहते हैं, सैलरी लेते रहते हैं और साइड लाइन नहीं होते। बट अजहर अली ने अच्छा फैसला किया है, एटलीस्ट अपने आप को पिक्चर से हटा दिया है कि ठीक है जी आपने जो फैसला किया सर आंखों पर। नहीं, ये फैसला अजहर अली ने किया, आपको लगता है? नहीं, उसने मैं किया होगा? टीसीबी की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, ये फैसले ऐसे नहीं होते हैं। देखें, एक पूरा ग्रुप है, ये सारे फ्रेंड्स हैं आपस में, ये ढकी छुपी बात नहीं है। वहाब, अजहर अली, असद शफीक, सरफराज अहमद, ये समझे चारों एक ही बात करते हैं, राइट? और सिंपल सी बात इसमें ये आती होगी जो मुझे समझ आती है। देखें, एक लीग हो रही थी, उस लीग की मीटिंग का मैं भी हिस्सा था, लोकल लीग थी, और वहां पे फिर ये प्लान बनाया गया कि यार देखो, अगर मैं अपने बच्चे को सिलेक्ट कर लूंगा ना तो बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, तो बेहतर है कि तू सिलेक्ट कर ले। तो उसने कहा हाँ यार ठीक है, यूं क्रिटिसिज्म कम होगा, राइट? तो अजहर अली साइड पे हो गया, सरफराज आ गए, बेटा इंशाल्लाह बीच में होगा, ये आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह चलती हैं, इस तरह एक पेज पे। पाकिस्तान में क्रिकेट में अगर सारी चीजें इतनी मेरिट पे हो रही होती तो हम कभी भी ये चीजें ना सोचते, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है का बेटा या बेटी किसी भी टीम, रिस्पेक्टिव टीम में खेल रही है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ नहीं खेलनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे खेलनी चाहिए। फिर वो परफॉर्मेंस इवेलुएट होनी चाहिए कि क्या जो स्पेशली ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनके बेटे पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्या इनकी परफॉर्मेंसेस उतनी है, क्या इनसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाला कोई बेटा मिस तो नहीं हो गया, वो भी तो किसी का बेटा होगा। तो सिर्फ ये है, कुछ लोग इस पे कहते हैं कि जी एक्टर का बच्चा एक्टर बन जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर क्यों नहीं? बिल्कुल बने, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ नहीं बने, परफॉर्मेंस बेस्ड बने। और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है रिसेंट पास के अंदर, हम अगर हमें कोई ये कहेगा ना नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो हमारे पास इतनी चीजें अपनी आंखों देखी नहीं है, या हमें लोगों ने कही है कि हम आके फिर आपको वो बता देंगे कि नहीं फिर ये क्या था। तो अच्छे टैलेंटेड भी हैं, जिस तरह मिसबा का बेटा खेल रहा है, टॉल है, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, मैंने खुद उसको प्रैक्टिस कराई हुई है, मैंने खुद उसको थ्रो डाउन कराई हुई है, वो उस एज में भी बेटर खेल रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ। फिर होता ये है कि जब आपका जो वालिद साहब होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़े से इन्फ्लुएंस अगर रखते हैं ना, तो कुछ जो डोमेस्टिक के छोटे कोचेस होते हैं वो सिर्फ उसके वालिद को खुश करने के चक्करों में भी बेटे को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, जो कि जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो किसी को निकाल के नहीं होंगे। एक जब तक आप स्क्रूटनी नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और स्पेशल नजर नहीं रखेंगे, तब तक नेपोटिज्म खत्म नहीं होगा। देखें, कल को अगर मेरा बेटा है वो खेलना चाहता है, तो मेरा उस टाइम पे क्रिकेट बोर्ड में बनता नहीं है, और फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फर्मली स्ट्रिक्टली क्रिकेट बोर्ड के सारे कोचेस को खुद भी कह दूं कि अगर ये बेटा मेरा परफॉर्मेंस बेस आता है, आपको लगता है अच्छा तो आना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई इनसे अच्छा प्लेयर बैठा हुआ है तो किसी के बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारी तो ये ख्वाहिश रही है, ख्वाहिश समझ लें या मुतालबा समझ लें कि हर वो प्लेयर जो डिजर्व करता है, जो मेरिट पर हो, जो रन करता है, मेहनत तो देखें सभी करते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। नहीं, मैं आखिरी में एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। वो चीज़ें हैं इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हैं, जो सख्ती के साथ उस पर नज़र डालनी चाहिए। नंबर 1 तो यही कि अगर कोई रिलेटिव है तो उसको दूर कर दिया जाए और बच्चे को खेलने दिया जाए। नंबर 2 इज़ फ्रेंचाइज के जो लोग हैं उनको अलग कर दें आप। वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, कराची के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा मैं अपनी पाकिस्तान टीम में देख रहा हूँ। तो फ्रेंचाइज को भी आप ऐसा करें कि फ्रेंचाइज के जो लोग हैं वो एक अलग एंटिटी हो, अलग जगह सब हो, जो पाकिस्तान की टीमों को हैंडल करें वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। ये मेरा आखिरी मतलब वो है। राइट।